आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है कर्म, इच्छा और फल। और इसके साथ ही हमने दो शब्द और नीचे लिखे हैं। बाएं तरफ लिखा है हमने सकाम और दाएं तरफ हमने लिखा है निष्काम। यानी आज के वीडियो के चित्र में केवल एक निष्काम कर्म को ही हमने सफेद रंग से दिखाया है, जबकि शेष जितने भी शब्द हमने लिखे हैं कर्म, इच्छा और फल और सकाम, ये सभी के सभी रंगीन रंग हैं। ये रंगीन रंगों को अक्सर मैं एक रजोगुण की संज्ञा भी दे देता हूँ, क्योंकि ये जो संसार है, यानी संसारी जितने भी विषय भोग हैं या संसारी आकर्षण है, ये आपको और हमें एक लुभावने लगते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखिए, ये जो विषय भोग हैं ये क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य की इन भोग्य विषयों में रुचि बनी ही रहती है, क्योंकि देखिए, मनुष्य की जितनी भी जो भाग दौड़ है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की, वो इन भोग्य विषयों की ओर ही वो अपना जीवन लगा देता है। जबकि मनुष्य योनि साधना योनि भी है। कर्म योनि के साथ साथ देखिए साधना योनि का ही एक विशेष महत्व है। और कर्म योनि में भी देखिए, जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ धर्मानुसार कर्म करता है, यानी कि आपके हमारे जीवन में जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को प्रथम स्थान इसलिए दिया गया कि यदि मनुष्य सकाम भाव से, यानी कि ये जो प्रकृति के जो पांच विषय भोग हैं, इनका यदि वो सुख भोगना भी चाहता है, तो उसके लिए वो जितना भी धन कमाता है, यानी कि जो भी वो पुरुषार्थ करता है, भागदौड़ करता है, कर्म करता है, उसमें धर्मानुसार उसका एक जीवन होना चाहिए। यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई एक पाप कर्म नहीं होनी चाहिए। देखिए, शास्त्रों में विधि विधान और निषेध शब्द आता है ना। विधि विधान किसको इंगित करता है? कि हमें अपने जीवन में धर्मानुसार कर्म करने चाहिए। धर्मानुसार का अभिप्राय है कि शास्त्रों में कहा गया कि ये कर्म आप कर सकते हो, जिससे अन्य जीवों को कोई पीड़ा नहीं हो, कष्ट नहीं हो। वो सभी के सभी ऐसे कर्म ये विधि विधान में आते हैं। और कुछ कर्मों को करने से मना किया गया, निषेध किया गया। जैसे यातायात में कई जगह लिखा होता है ना, निषेध है। जैसे एक साधारण जीवन में हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, यानी कि निषेध कर्म कर जाते हैं, कार्य कर जाते हैं, तो उसका हमारा चलान करता है। इसी तरह शास्त्रों में भी जिन जिन कर्मों को निषेध रूप में कहा गया है, वो पाप कर्म है। यदि मनुष्य उन कर्मों को करता है, तो फिर आने वाले समय में या भविष्य में या आने वाले जो जन्मों में फिर हमें दुख रूपी फल भोगना पड़ता है। देखिए, मनुष्य जोनी तो कर्म जोनी कही गई है, साधना जोनी कही गई है, लेकिन मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां है, देखिए कुल शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की जोनियां कही है। और उस 84 लाख में से 80 लाख प्रकार की जोनियों को शास्त्रों में नीचे की ही जोनियां कहा गया। ये नीचे की सभी जोनियों में कौन आते हैं? पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु। देखिए, शास्त्रों में इन सभी योनियों का विस्तार से वर्णन है। और हमने भी देखिए आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले एक चर्चा की थी 84 लाख योनियों का रहस्य। यानी कि इन सभी योनियों में कष्ट भोगे जाते हैं, दुख भोगे जाते हैं। यानी कि उन्होंने भी जब अपने मनुष्य योनि में पाप कर्म अधिक कर दिए थे, तो फिर वो नीचे की योनियों में उन्हें किए गए पाप कर्मों का ही वो फल भुगत रहे हैं, फल भोग रहे हैं। और उन फल भोगने में देखिए परमात्मा की एक असीम कृपा उन सभी जीवों पे बनी रहती है, कि परमात्मा ने उन सभी जीवों को कर्म से अचेत रखा है, ताकि उनको दुख सहते समय कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो। देखिए, जैसे दांत निकालते समय डॉक्टर हमारा उस जबड़े को जो उतने से क्षेत्र को सुन्न कर देता है ना, एक टीका लगा के, ताकि हमें पीड़ा नहीं हो। इसी तरह देखिए, मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है।
और यदि ये समीकरण बिगड़ जाता है, बिगड़ने का क्या अभिप्राय कि मनुष्य योनि की मरते समय यदि उसमें पुण्य कर्मों की न्यूनता रह गई है, पाप कर्मों की अधिकता होगी, तो जितना जितने अनुपात का वो एक बढ़ोतरी हो जाती है पाप कर्मों में, तो फिर क्रमशः नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। यदि पुण्य कर्मों की देखिए 10% है और 90% पाप कर्म है, तो देखिए पेड़ पौधे की योनि तक भी जाना पड़ेगा। देखिए ये ऐसा शास्त्रों में कहीं प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा, लेकिन शास्त्रों में बताए गए जो सिद्धांत हैं उनको संगति लगाते हुए हम इन बातों पर अक्सर चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि केवल और केवल मनुष्य योनि को ही कर्म करने की स्वतंत्रता है। देखिए नीचे की जितनी भी योनि है वो जितने भी क्रियाएं करते हैं वो प्रकृति की प्रेरणा से करते हैं। उनका कोई नया कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, ना पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है, ना पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। दो पक्षी आपस में लड़ते हैं या दो पशु आपस में लड़ते हैं या एक दूसरे को खा जाते हैं या किसी भी प्रकार की कोई मारपीट भी करते हैं, तो उनका किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्मों का नया कर्माशय नहीं बनता। देखिए एक कुत्ता यदि इंसान को काट भी लेता है तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, लेकिन यदि मनुष्य क्रोधवश आके उस कुत्ते को मारपीट करता है, जब उसको जख्मी कर देता है, जब उसको समाप्त कर देता है, मार देता है, तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय बन जाता है। क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। आपके हमारे जितने भी जो कर्म हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे पुण्य कर्म है, वो देखिए जब जब सकाम भाव से हम करते हैं, ऐसे सभी किए गए पाप और पुण्य कर्मों का एक कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ ही उनके कोई संस्कार बनते हैं। लेकिन जो जो कर्म हम निष्काम भाव से करते हैं उनका कभी भी कोई कर्माशय नहीं बनता। कर्माशय का अभिप्राय है कि वो भविष्य में उनका कोई एक भौतिक लाभ हानि के रूप में या सुख दुख के रूप में कोई फल नहीं मिलता। देखिए निष्काम कर्म परमात्मा से हमें जोड़ते हैं। परमात्मा की जो हम आध्यात्मिक यात्रा के लिए हम निकलते हैं तो उसका आरंभ निष्काम कर्मों से ही आरंभ होता है। देखिए जब तक मनुष्य सकाम कर्म करता है तो वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ही बंधा रहता है। ये 3 गुण क्या है? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया। अब देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है कर्म, इच्छा और फल। देखिए जब हमारे भीतर में मन में इच्छा होती है कि मुझे ये प्रकृति के ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका मैं सुख भोगूं, तो देखिए जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है तो फिर अन्य जीवों को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वो धर्मानुसार अपने कर्म करता है। क्योंकि रजोगुण में किए गए सभी कर्म पुण्य कर्म माने जाते हैं। और इससे भी अच्छे पुण्य कर्म कौन से हैं? वो सत्वगुण में रह के किए जाते हैं। जब मनुष्य पहले अन्य जीवों का या अन्य मनुष्यों के हित के बारे में सोचता है कि पहले उनको सुख मिले, जबकि रजोगुण में वो अन्य जीवों को सुख नहीं देता, अन्य जीवों को दुख भी नहीं देता, केवल अपने सुख को सुनिश्चित कर लेता है धर्मानुसार। यानी कि जैसे जैसे शास्त्रों में लिखा होता है वो उसके अनुसार अपने कर्म करता हुआ अपने सुख के प्रति ही एक चेष्टा करता है, इच्छा रखता है, तो वो राशि कर्म गिने जाते हैं। अक्सर संसार में ये राशि कर्म करने वालों की ही प्रधानता है। लेकिन जब जब मनुष्य अपने सुखों के लिए अन्य जीवों को कष्ट देता है, पीड़ा देता है, जब जब हम देखिए अपने सुख प्राप्ति के लिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त होने लगते हैं, तो फिर हम तमोगुण में गिर जाते हैं। देखिए जब जब हम अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं तो मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। ये तमोगुण में ही निषेध कर्म बताया जाता है। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब जब हम तमोगुण में रहते हुए निषेध कर्म कर जाते हैं तो फिर वो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। इसी तरह जब मनुष्य सतोगुण में जाकर पुण्य कर्म करता है, परोपकार के कार्य करता है, चाहे वो पेड़ पौधों को जल देता है, पक्षियों को अन्न दाना देता है, चींटियों को अन्न का दाना खिलाता है, पशुओं को किसी भी प्रकार का देखिए भोजन देता है। जैसे आपने देखा होगा समाज में कि लोग कुत्तों को रोटी देते हैं, उनको दूध पिलाते हैं,
बंदरों को भी कुछ खिलाते हैं। इसी तरह गाय को हम अन्नग्रास देते हैं। यानी कि हम विभिन्न प्रकार से जीव जंतुओं का हम कल्याण करते हैं। और इसी प्रकार हम अन्य निर्बल मनुष्यों का भी, देखिए जैसे आपने देखा होगा ना, भारत में विभिन्न प्रकार के जो जो भंडारे लगते हैं, हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनको वस्त्र से सहायता करते हैं। और कई जगह देखिए हम शिक्षा संस्थान चलाते हैं। यानी हम अन्य जीवों की जब जब कोई मदद करते हैं तो ये सभी कार्य हमें पुण्य कर्म कहलाते हैं। जबकि दाएं तरफ जो मैंने लिखा है निष्काम, देखिए जब तक मनुष्य फल पाने की इच्छा रखता है तब तक उसमें सकामता कम अधिक बनी रहती है। और ये सकामता ही आपको हमें ये रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इन गुणों के बंधनों में ही बांधती है। क्योंकि तमोगुण तो देखिए एक दंड रूपी बंधन है, नीचे की जोनियों में हमें ले जाते हैं। और रजोगुण का बंधन क्या है, ये बार बार आपको हमें मनुष्य जोनि में ही ले आता है। देखिए सत्वगुण और रजोगुण यदि हम सकाम भाव से करते हैं तो मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति होने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि जब आपके हमारे पाप कर्मों की न्यूनता रहती है, पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है, तब ऐसे में हमें संचित कर्मों के क्रमाशय में किसी भी प्रकार का फिर असंतुलन नहीं आता, यानी कि उनका जो अनुपात नहीं बिगड़ता और पाप कर्मों की न्यूनता ही बनी रहती। तब ऐसी स्थिति में बार बार हमें मनुष्य जीवन ही मिलता है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर कर्म योनि से भी अधिक महत्ता शास्त्रों में साधना जोनि की गई है। साधना जोनि का महत्व इसलिए है कि ये जो आपके हमारे जो बंधन है गुणों के, प्रकृति के 3 गुणों के, ये हमें बांधते हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं देखिए तमोगुण के बंधन को लोहे की हथकड़ी कहा गया है, रजोगुण के बंधन को पीतल की या एल्युमिनियम की हथकड़ी भी आप समझ सकते हो, और सतोगुणी बंधन को आप सोने की हथकड़ी समझ सकते हो, चांदी की हथकड़ी समझ लो। देखिए ये हथकड़ियां हैं। जबकि मनुष्य जीवन में हम इन हथकड़ियों को, बंधनों को जितना अधिक ढीला कर सकते हैं, ये ढीली होनी कब आरंभ होती है, जब मनुष्य प्रकृति की ओर विमुख हो जाता है। यानी कि उसके कर्म करने के लिए जो मन में फल की इच्छा नहीं रहती, अब वो निष्काम भाव से कर्म करता है। देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को निष्काम कर्म करने की एक प्रेरणा दी है। उसी को ही कर्म योग कहा गया है। देखिए कर्म योग के बाद फिर जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति हमारी होती है तो फिर हम ज्ञान योग में आ जाते हैं। ज्ञान योग से फिर जैसे जैसे हमारी और आध्यात्मिक उन्नति आगे होती है तो फिर हम भक्ति योग में आ जाते हैं। और भक्ति योग में देखिए हम जितनी अधिक साधना करते जाते हैं तो फिर आपके हमारे जो कारण शरीर में बुरे संस्कार होते हैं वो दग्ध बीज होने आरंभ होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 3 शरीरों की। देखिए आपके हमारे 3 शरीर हैं, अक्सर हमारी चर्चाएं इन्हीं 3 शरीरों की होती रहती है। जब जब मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता है तो वो अपने स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है। यानी कि ये जो स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और इसी के ही ये 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये स्थूल शरीर को और ये विषय भोगों को शास्त्रों में तामसी कहा गया है। ये प्रकृति के तमोगुण से प्रभावित होते हैं। और जबकि आपके हमारे मन बुद्धि की जो एक स्थिति है, परमात्मा ने उसको एक रचनात्मक रूप से देखिए सात्विक बनाया है। जब जब मनुष्य मिले हुए जीवन में अपना सतोगुण नहीं बढ़ाता तब तक उसके जीवन में आध्यात्मिक साधना आरंभ होने की एक ज्योत ही नहीं जलती। देखिए सत्वगुण को ज्ञान से भी जोड़ा जाता है, परोपकार के कार्यों से तो जोड़ा ही जाता है। देखिए एक मनुष्य यदि अपने मिले हुए ज्ञान को आवृत करता है, देखिए आज कलयुग में आप देखोगे कि लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब या ऐसी तरह के कुछ नशे करते हुए अचेत पड़े रहते हैं। देखिए अचेत पड़े रहने में किसी भी तरह का कोई पाप कर्म नहीं है। जबकि ऐसा भी देखने में आता है कि पिछले 20-25 वर्षों से अक्सर लोग गुटखा खाते रहते हैं। ये सभी प्रकार के जो व्यंजन हैं ये मनुष्य को अचेत अवस्था में ले जाते हैं। अचेत अवस्था अपने आप में देखिए कोई पाप कर्म नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य अचेत रहता है तो फिर उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता।
एक मनुष्य तंबाकू खाने के बाद जब वो सड़क पे इधर उधर थूकता हुआ जाता है तो अब उसके पाप कर्मों का कर्माशय आरंभ हो जाता है। देखिए, जब वो इधर उधर गंदगी फैलाता हुआ जाता है जिससे अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को किसी भी प्रकार का, देखिए, कष्ट होता है, तो ये अब उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। क्योंकि अचेत अवस्था में उसका ज्ञान धूमिल होने लगता है और धूमिल होते होते वो न्यून स्थिति में आ जाता है। जब उसका ज्ञान न्यून स्थिति में आ जाता है तो फिर उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता कि मेरे किस क्रिया द्वारा अन्य जीवों को पीड़ा हो रही है, मेरे किस क्रिया द्वारा मेरे पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जा रहा है। इसका उसको बोध नहीं रहता क्योंकि अब वो अचेत अवस्था में। देखिए, जब जब अचेत अवस्था में मनुष्य अपने आप को स्थित करता जाता है इन तामसिक वृत्तियों से, तो उसका सतोगुण न्यून स्थिति में आने लगता है। जैसे सूर्य के आगे जब काले बादल आने लगते हैं तो उसका प्रकाश ढक जाता है। इसी तरह देखिए, हमारा सबकी आत्मा क्या है, देखिए, ज्ञानवान है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य तामसिक या राजसिक गतिविधियों में लिप्त होता है तो वैसा वैसा उसके कारण शरीर में संस्कार बनने लगते हैं। और जैसे जैसे कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं उन्हीं का ही आवरण आत्मा के ऊपर पड़ता है। यदि हमारे कारण शरीर में तामसिक संस्कार अधिक बनते जा रहे हैं, देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि आपका हमारा जो मन और बुद्धि है ये रचनात्मक रूप से परमात्मा की ओर से या प्रकृति की ओर से सृष्टि के आरंभ में हमें ये सात्विक दिया गया है। इसमें सतोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण गौण स्थिति में होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। लेकिन मनुष्य जब जब विषय भोगों में अधिक रुचि रखता है तो वो इन जो मन और बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं वो इसमें बदलाव ले आता है। बदलाव क्या है कि जब जब उसका 5 विषय भोगों के प्रति एक लगाव उत्पन्न हो जाता है, उन सुखों को वो प्राप्त करना चाहता है, भोगना चाहता है, यानी कि मन में, बुद्धि में उसके इच्छाएं जागती है, तब ये वो इसके लिए फिर वो कर्म करता है। देखिए, जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है तो मैंने कहा ना, उसका पतन नहीं होता। लेकिन जब जब आपके हमारे ये भोग विषय ये अधिक वेग से आते हैं, अधिक वेग से आने के बाद फिर मनुष्य इन तामसिक वृत्तियों में कब गिर जाता है मनुष्य को पता नहीं चलता। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य अपना कारण शरीर में सात्विक स्थिति को न्यून स्थिति में ले आता है, क्योंकि जब एक गुण बढ़ता है तो दूसरा, देखिए, गौण होने लगता है। मैंने कहा ना, तमोगुण रजोगुण ये दोनों पास पास की स्थिति है। यदि आप अपना रजोगुण बढ़ाते हो तो फिर आपका अप्रत्यक्ष रूप से कभी ना कभी तमोगुण बढ़ने लगता है। तमोगुण बढ़े या रजोगुण बढ़े, दोनों ही स्थितियों में एक गुण भी बढ़ता है तो फिर सतोगुण कमजोर स्थिति में आ जाता है। सतोगुण कमजोर का मतलब क्या है कि हमें परमात्मा से आपके हमारी विमुखता होने लगती है। देखिए, परमात्मा है विशुद्ध सतोगुणी सत्ता, और जब मनुष्य का सतोगुण ही कमजोर हो जाता है, सतोगुण कमजोर होने की स्थिति में फिर उसका जीवन राजसी या तामसी इन्हीं गतिविधियों में, यानी कि वो कभी पाप कर्म करता है, कभी पुण्य कर्म करता है। और मरते समय जैसी जैसी स्थितियां होती हैं फिर उसका बड़ा भविष्य बनता है। बड़ा भविष्य का अभिप्राय है कि मरने के बाद की जो उसको जोनियां मिलती हैं वो बड़ा भविष्य आप समझ। इसलिए हमें मिले हुए जीवन में अपने स्थूल शरीर को महत्व नहीं देना, यानी कि हमें स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करना है। देखिए, 4 प्रकार की पशु वृत्तियां बताई गई हैं: आहार, मैथुन, निद्रा और भय। देखिए, आत्मा का स्वभाव है वो सदा ही सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती है, आपकी आत्मा हो चाहे मेरी आत्मा। लेकिन जब जब हम प्रकृति के विषय भोगों की ओर ही असक्त हो जाते हैं, यानी कि विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही हम प्रयत्न करते हैं, तो ये मनुष्य की फिर ये पशु वृत्ति ही गिनी जाती है। यानी कि आपका हमारा ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, यानी कि मनुष्य आहार, मैथुन और निद्रा इन सुखों की प्राप्ति में ही लगा रहता है। और इन सभी भोग विषयों को भोगने में उसकी आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसको इन भोग विषयों के छीनने का एक भय लगा रहता है कि कभी भविष्य में मेरे ये भोग विषय छीने नहीं जाए। देखिए, भोग विषय जो भोगने वाला क्या, आपका हमारा स्थूल शरीर। और स्थूल शरीर देखिए युवावस्था के बाद
प्रौढ़ अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था का आना एक सच्चाई है। यानी कि आपके हमारी जो स्थूल शरीर की भोग्य इंद्रिय है वो धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगती हैं। शिथिल पड़ते पड़ते इनमें एक ऐसी स्थिति भी आती है कि जब भोग्य पदार्थ भले ही आपके हमारे रजोगुण के कारण ही हमने एकत्रित किए हो, तब भी हम उन भोग विषयों को भोगने में समर्थ नहीं होते। यानी कि मनुष्य के जीवन में ये पशु वृत्तियां ही यदि उसके बने रहती हैं तो फिर उसके जीवन में सत्संग आरंभ ही नहीं होता। सत्संग की गैर मौजूदगी में मनुष्य का ये जो निष्काम भाव से कर्म है वो आरंभ ही नहीं होते। जब तक निष्काम भाव से कर्म आरंभ नहीं होते तो उसकी साधना आरंभ नहीं होती। जबकि मनुष्य योनि साधना करने का एक अवसर है और ये अवसर पे मनुष्य तभी चल पाता है जब वो अपने जीवन में सकाम भाव से कर्म करने छोड़ देता है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ ना कि ये बनी हुई वीडियो आप ब्रह्म मुहूर्त में सुनो। इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था मानी जाती है। जब मनुष्य अपना रजोगुण मर्यादा में रखता है, मर्यादा में रखने का अभिप्राय है कि हमने अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही अपने स्थूल शरीर के लिए हमने पुरुषार्थ करना है। और यदि मनुष्य विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, यानी कि उसको इच्छा रहती है कि उसको भोजन में अधिक से अधिक स्वादिष्ट भोजन मिले, उसका बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, यानी कि वो सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, ये संसारी उपाधियां अधिक से अधिक उसको मिले, इसी में ही यदि मनुष्य की रुचि बनी रहती है तो फिर उसका रजोगुण प्रधान होता जाता है। देखिए, ये जितने भी टीवी में या मोबाइल में जितने भी विज्ञापन आते हैं ये आपके हमारे रजोगुण को बढ़ाते हैं, ये आपके हमारे सतोगुण को कमजोर करते हैं। और एक ऐसा सिद्धांत है कि प्रकृति के 3 गुणों में जिस गुण का हम अधिक संग करते हैं फिर वैसे ही आपका हमारा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं, वैसे ही आपके हमारी फिर मरने के बाद की एक गति होती है। संसार में भी ये देखा जाता है कि एक रजोगुणी मनुष्य का सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, क्योंकि उसकी विषय भोगों में आसक्ति बनी होती है। जब आसक्ति के होने के साथ साथ वो सत्संग करता है या सतोगुण का संग करता है तो फिर सतोगुण के संस्कार पूर्ण रूप से वो बन नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप किया गया सत्संग फलित नहीं हो पाता। यानी कि उसके स्वभाव में कोई विशेष अंतर नहीं आता है, यानी कि उसके स्वभाव में वो राजसी प्रवृत्तियां ही प्रधान बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में उसमें जीवन में सदा ही कर्मों में सकामता बनी रहती है। देखिए, सकामता का अभिप्राय ये है कि जब जब मनुष्य इन 3 गुणों के साथ ही बंधा रहता है, ये अलग बात है कि देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। लेकिन जब मनुष्य का सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है तब ऐसी स्थिति में देखिए उसका सत्वगुण एक मजबूत स्थिति में आने लगता है। जैसे जैसे मजबूत स्थिति एक सही स्थायी रूप से निरंतर बनी रहती है तब उसका विषय भोगों के प्रति एक सहज वैराग्य उत्पन्न होता है। जब दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि उसका रजोगुण फिर सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहता है। जब रजोगुण ही नियंत्रण में रहता है तो फिर तमोगुण में गिरने का तो देखिए प्रश्न ही नहीं उठता। और जब जब मनुष्य की सतोगुण में एक स्थायी स्थिति बन जाती है तो फिर उसके जीवन में सकामता छोड़कर फिर निष्काम भाव से कर्म आरंभ हो जाते हैं। निष्काम भाव से कर्म होने से ही फिर उसका नया कर्मों का कोई कर्माशय नहीं बनता, लेकिन उसके शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कार जब कारण शरीर में बनने आरंभ होते हैं तब ऐसी स्थिति में जो पहले के अशुभ संस्कार या राजसी या तामसी संस्कार बने होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। यानी कि उसके कारण शरीर में सतोगुण की प्रधानता होने लगती है। तो फिर ये लंबे समय तक जब निष्काम भाव से कर्म होते रहते हैं तो फिर उसकी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। आध्यात्मिक उन्नति होना ही मनुष्य जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। और की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में उसको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति मिलती है। तब उसको ऐसी अनुकूल परिस्थितियां मिलती है कि वो पुनः उस नए मनुष्य जीवन में पुनः वो साधना में फिर लग जाता है। यानी कि उसकी जीवन में क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है और एक ऐसी स्थिति भी बन जाती है जब उसके कारण शरीर में
तामसी और राजसी संस्कार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, यानी कि भोग के जितने भी अशुभ संस्कार होते हैं वो दग्ध बीज हो जाते हैं। जब कारण शरीर में अज्ञानता के या भोगों के किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं रहते, यानी कि वो दग्ध बीज हो जाते हैं, तब आपके हमारे मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के विषय भोगों के प्रति कोई एक फुरने ही नहीं जागते। जब फुरने ही नहीं जागते तो फिर हम स्थूल शरीर से काम भाव से कोई भी कर्म नहीं करते। ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से एक ऐसी स्थिति आती है कि मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर समाप्त कर लेता है। कारण शरीर समाप्त होते ही उसका सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब मनुष्य कारण शरीर समाप्त कर लेता है तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे मनुष्य मायातीत की स्थिति में पहुंच जाता है, मोक्ष काल में चले जाता है। और मोक्ष काल का अभिप्राय है कि मुक्ति काल में वो परमात्मा के आनंद में एक बहुत ही लंबे काल के लिए आत्मा विचरण करती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां मनुष्य के जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य सकामता छोड़ अपने जीवन में निष्कामता को महत्व देता है, यानी कि वो अपने स्थूल शरीर को महत्व देने की बजाय अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को महत्व देता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बन पाती हैं जब मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप को एक लंबे समय तक स्थित कर लेता है, तो फिर परमात्मा की उसकी एक सम्मुखता बनी रहती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बने, इसके लिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि जीवन में परमात्मा की सम्मुखता सदा बनी रहे और इन विषय भोगों के प्रति सहज ही ज्ञान पूर्वक वैराग्य आपका हमारा बने। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन हम एक वीडियो तैयार करते हैं, ये बनी हुई वीडियो यदि आपके जीवन में सकारात्मक दिशा लाने में मददगार हो रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, यानी कुल मिलाकर आपकी दिनचर्या एक व्यवस्थित बन गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा हमारी प्रीति बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।